चंडीगढ़ में निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरती दिख रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक में नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया ताकि चुनाव में सीधा कनेक्शन बनाया जा सके। कमेटी की चेयरमैन और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने साफ कहा, इस बार फोकस होगा भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार पर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस हर उस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है जिससे जनता परेशान है। साथ ही निष्पक्ष चुनाव की भी उम्मीद जताई गई है और जल्द ही मैनिफेस्टो जारी करने की बात कही गई है। जैसे कि नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा इस समय हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। हम लोग पहले भी इसकी मीटिंग कर चुके हैं और आज भी हमारे सभी सदस्यों के, सम्मानित सदस्यों के साथ ये हमारी नगर निकाय के घोषणा पत्र के लिए आज मीटिंग हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हरियाणा में जो चुनाव घोषणा हुई है, ये छोटी सरकार आप इसको कह सकते हैं। और जिस तरह से 3 हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनके चुनाव इस समय होने हैं, जिसमें पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अंबाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सोनीपत का होने वाला है और नगर परिषद रेवाड़ी का है, कुछ हमारी नगर पालिकाओं को चुनाव होना। इसके लिए हमने घोषणा पत्र के बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा करने का काम किया है। जैसे ही फाइनल हमारा ये घोषणा पत्र हो जाता है, सभी को इसको अच्छे ढंग से सार्वजनिक करने का काम करेंगे। तो मैम, ये घोषणा पत्र तैयार करने से पहले आप चुनाव में पब्लिक के बीच में जाएंगे और उससे भी कोई राय लेंगे या फिर उनसे कुछ पूछेंगे किस तरीके के मुद्दे हैं ताकि उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। उसके बाद देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको लेकर हमने जो कमेटी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, या जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, या जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनसे जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा है। बहुत सारे साथियों ने हमें पर्सनल हमारे ग्रुप पर या मेल भेजकर या अपने सुझाव उन्होंने भेजने का काम किया है। सभी से बातचीत हम लोगों ने की है। साथ ही साथ में बहुत सारे मैनिफेस्टो हमने लेकर अपना, चाहे पिछला मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें कि वायदे तो बहुत ज्यादा किए गए थे और मैनिफेस्टो में आपने स्वयं देखा होगा जो वायदे किए गए थे, उसके अलावा इस सरकार के हर कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना और इसी सरकार ने उस पर जो है जांच बिठाने का काम किया है। हम भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार नगर निकाय में देने का एक प्रयास करेंगे। विशेष तौर से इसमें सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएं। सबको ये रहता है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, तो क्यों हम कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों की ओर दें। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा घोषणा पत्र हम लोग सब मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। सबसे पहले यह है कि शहरों में इस समय बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, चाहे पीने के पानी की है, सीवरेज की समस्या है, आवारा बेसहारा पशु जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, बंदर जो है सबसे बड़ा, उनकी वजह से भय का एक वातावरण बना हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा एक वहां पर है। ठोस कचरा प्रबंधन की बात बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छ साफ शौचालयों की बात बार बार करते हैं, शौचालयों का बहुत बड़ा एक अभाव है। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, सभी के लिए स्वच्छ पार्क नहीं है, स्ट्रीट लाइटों की बहुत ज्यादा समस्या है वहां पर। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कॉरपोरेशन में अपना बहुत ज्यादा अपना एक बजट आता है। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा एक हम लोग जो है नगर निकाय का ये जो चुनाव हो, और सबसे बड़ी उम्मीद करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है जरूर करवाया जाए। और उसी को लेकर आज हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और बहुत सारे मुद्दे हैं। शहरों में कुछ गांव जो हैं वो जैसे इंक्लूड हो गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो हो जाएगा तो आप सबको सूचित किया जाएगा। देखिए, उनके सुझाव भी आए हैं, बिल्कुल उन्होंने स्वयं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जैसे चुनाव हो रहे हैं इस समय, तो सांसदों के द्वारा स्वयं भी दिया जा रहा है। और हमने भी उनसे, क्योंकि हमारे कमेटी में सभी सदस्य होने और चेयरमैन होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने स्वयं भी बातचीत की है और उनके द्वारा हमें ये सुझाव जो है वो भेजे भी गए। सभी की कंसल्टेशन के साथ, खास तौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए ये घोषणा पत्र बन रहा है, उनके सभी के सुझावों के साथ हम इसको करने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल उनसे सलाह की गई है
और आगे आने वाले समय में अभी तो क्योंकि नामांकन की तिथि थोड़ी दूर है, उससे पहले हम लोग फाइनल सभी सुझाव लेने के बाद क्या क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुडिक्शन में हमारा आता है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी से सुझाव लेने का हमने काम किया। अभी मैनिफेस्टो से जुड़ी बात करें। देखिए, जैसे कि जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जैसे ही निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन ही हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का एक गठन कर लिया गया था। हमने उससे एक अगले दिन ही एक मीटिंग की थी। उसके बाद आज हमारी दूसरी मीटिंग है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक मीटिंग करेंगे। बहुत सारे और साथी हैं जिन्होंने जूम के माध्यम से जुड़ के अपने सुझाव दिए हैं, जो एक दो साथी हमारे नहीं है। और पीसीसी ने ये कमेटी का गठन किया है। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोकल मुद्दे भी हैं। कॉर्पोरेशन का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस समय हाथ के सिंबल पर लड़ रही है, जिसमें कि पार्षद भी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव हमारा सिंबल पर हो रहा है और नगर पालिकाओं पर